नमस्कार, एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एचवीएसी बेल्ट साइज के बारे में जानेंगे कि एचवीएसी बेल्ट में कौन कौन से बेल्ट लगते हैं, उसका साइज क्या होता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एचवीएसी बेल्ट देखिए, इंटरव्यू में आप जाइएगा तो एचवीएसी बेल्ट के बारे में क्वेश्चन जरूर होगा कि एचवीएसी बेल्ट में जैसे कहने का मतलब पैकेज आ गया, ठीक है ना, डीएक्स में भी रहता है, उसके बाद से चिलर वगैरह सब में जो है, यानी कि मोटर से लेकर के फैन तक, यानी कि उसको आप ब्लोअर बोलते हैं, ठीक है ना। मोटर से और फैन तक जो पुली पर चढ़ के बेल्ट चढ़ा रहता है, वही बेल्ट का साइज जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है एचवीएसी बेल्ट का जो है कौन कौन से साइज होता है, उसका टाइप कितना होता है, ये जानिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले जो आप जानेंगे, इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि एचवीएसी का बेल्ट जो है कितने साइज में आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताना है, यानी कि एम साइज, ए साइज, बी, सी, डी, ई, इसको क्या बोला जाता है, यानी कि ये सीरीज में, यानी कहने का मतलब है आपका रिप्लाई ये होना चाहिए कि देखिए एचवीएसी बेल्ट जो है सीरीज में आते हैं। कौन सी सीरीज में? तो एम सीरीज, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, यानी कि डी सीरीज, उसके बाद से ई सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीरीज में आते हैं, ठीक है। तो एम सीरीज में जो है बेल्ट जो है सबसे ज्यादा आपको यूज जो होता है इसमें, यानी कि एम साइज का और ए साइज का। जैसे ज्यादा छोटे मशीन में, जैसे पैकेज वगैरह हो गए, जैसे ट्रान का पैकेज हो गया, एसकेएम का पैकेज, जैसे कोई भी पैकेज आप यूज करते हैं तो उसमें बेल्ट का साइज क्या होना चाहिए, यानी कि बेल्ट का साइज जैसे एम साइज है, तो एम साइज में देखिए यहाँ पर 10 mm यानी कि बेल्ट का थिकनेस का मतलब यहाँ पर ऊपर आप देखिए, जैसे बेल्ट आपका वी साइज का होता है ना, ऐसे, ठीक है, ये आपका वी साइज का ऐसे बेल्ट होता है, ठीक है, जो कि ये वाला जो है पुली के साइज में रहता है, ठीक है। ये जो है आपका 40 डिग्री जो हम बताए हैं, ये 40 डिग्री रहेगा, ठीक है ना, ये 40 डिग्री। और ये जो है इसका जो है मोटाई जो है mm में रहता है, यानी कि 12 mm उसको बोलते हैं, ठीक है ना, 12 mm का होता है। तो 12 mm में जैसा आपका पुली रहेगा, जैसे मोटर से लेकर के आप फैन तक, यानी कि उसको दोनों को एक में अगर मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लोअर, ठीक है ना, यानी कि ब्लोअर तक, ठीक है। जो पुली चढ़ा हुआ है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शो ऑफ हो रहा है, ऐसे ही चढ़ा रहता है ये, ठीक है। तो उसमें क्या आता है एम साइज में, सबसे पहले एम साइज में आप देखिए, तो एम साइज में क्या होता है, एम साइज में 20 का आता है, 21 का आता है, 22 का, 23 का, 24 का, ऐसे करते करते यहाँ पर 50 तक, मैंने आगे तक भी आता है, ठीक है ना, जैसा भी आपको जरूरत होगा, ठीक है ना। ये तो ज्यादातर आपको चमड़े या नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है ना, चमड़ा या नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है, ये बेल्ट, ठीक है। अगर फिर आप ए सीरीज में आते हैं, एम सीरीज के बाद अगर ए सीरीज में आते हैं, तो ए सीरीज में यहाँ पर भी इसका सिर्फ थिकनेस बढ़ रहा है, कितना? तो 12 mm। यहाँ पर जो है एम साइज में 10 mm है, तो यहाँ पर 12 mm ए में, ठीक है ना, ए सीरीज में। यानी कि कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा कि सीरीज, जैसे कन्फर्म तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि कन्फर्म मशीन पर ही जाके ये डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सीरीज में मतलब ज्यादातर आपको, यानी कि एम साइज और ए साइज का बेल्ट आपको मिलेंगे, मतलब ज्यादातर आपको, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो एम साइज में जो है इसका थिकनेस जो होता है, बेल्ट का थिकनेस, यानी कि उसका चौड़ाई मोटाई के आप जाते हैं, जैसे वो तिरछा जो होता है वो डिग्री में रहता है, ठीक है ना, यानी कि वो 40 डिग्री में ही होता है, एक का नहीं सबका, यानी कि यहाँ पर बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी, यानी टोटल का यहाँ पर जो है डिग्री जो है 40 है। लेकिन चेंजिंग क्या हो रहा है? तो मोटाई इसका चेंजिंग हो रहा है, यानी कि थिकनेस इसका चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो थिकनेस के अनुसार, यानी कि यहाँ पर 10 mm है तो ये 12 mm हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से अगर बी सीरीज में आते हैं तो बी सीरीज में 16.5 mm, ठीक है ना, 16.5 mm बी सीरीज में आता है। तो बी सीरीज में आप देखिए, यानी कि ए सीरीज के बाद से यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर बी सीरीज में यहाँ पर 25 हो गया, 26, 27, ऐसे करके जो है 210 तक, ठीक है, ऐसा होता है, यानी कि ये बी सीरीज में आता है। और आप सी सीरीज में आइए, तो सी सीरीज में आपका जो है mm में आता है, तो सी सीरीज जो है mm में आता है, कितना? तो यहाँ पर भी उसका थिकनेस बढ़ गया है, ठीक है। थिकनेस सिर्फ बढ़ता है तो सिर्फ थिकनेस बढ़ता है, ठीक है ना। तो थिकनेस यहाँ पर सी सीरीज में कितना आता है? तो 22 mm। ध्यान में रखना है कि जिसका भी थिकनेस बढ़ता है तो थिकनेस के अनुसार, ठीक है, आप उसको डिसाइड करेंगे कि क्या उसका सजेशन हो रहा है, ठीक है ना। उसी के अनुसार जैसे
बेल्ट आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए, HVAC बेल्ट अगर कहीं भी आप खरीदते हैं या अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो ये सीधा बताना है। यहाँ पर जब 22 आता है तो यहाँ पर 11 का चल रहा था, तो अगर C सीरीज में आता है तो यहाँ पर 22 का चल रहा है, यानी कि 40 होता है, ठीक है ना, 40 का 42 का। अगर C सीरीज में पूछा जाएगा तो ठीक है ना, उसके बाद से 45 का 48 का, ठीक है, 50 52 53 ऐसे लेके 270 तक, ठीक है, ये सीरीज C सीरीज में आते हैं। और C सीरीज के बाद फिर D इसमें आइए, D में भी जैसे चिलर हो गया, चिलर जो है आप जो है चिलर में जो मोटर लगे होते हैं बड़े बड़े पैक एचयू में मोटर लगे रहते हैं बड़े बड़े, उसके लिए यहाँ पर D और E दोनों में, ठीक है ना, ये D और E का सिर्फ चिलर में एचयू में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका थिकनेस, ठीक है, इसका थिकनेस यहाँ पर 31.5 mm है, ठीक है ना। ई वाले का 38 यहाँ पर 38, ठीक है ना, ये 38 है, यहाँ पर 31.5 है, ठीक है ना। डी में 31.5 आ रहा है और ई में 38 mm आ रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल का आप देखेंगे तो आप इंटरव्यू क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 5 का पड़ रहा है, यानी कि डी का 100, देखिए शुरुआत का ही ये 100 है, यानी कि सबसे जो कम रहेगा वो 100 का रहेगा, 100 से शुरू होगा, 100 के बाद से 105 110 ऐसे करके आपका 360 तक, ठीक है। अब इसके आगे ई में आते हैं तो ई सीरीज में भी 100 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जैसे बढ़ते जा रहा है साइज बढ़ता तक, सिर्फ साइज बढ़ता है, ठीक है ना। थिकनेस आपका जो थिकनेस है ये 38 mm का ही होता है, ठीक है ना, 38 यानी कि 38 mm का होता है, ठीक है। चाहे आप ये डी का लीजिए चाहे ई का लीजिए, 31.5 mm हो गया ये और 38 mm का हो गया ये, लेकिन उसका डिग्री में आप देखिएगा जैसे तिरछा ऐसे कटा रहता है, ठीक है, जैसे उसका शेप ऐसे रहता है, ठीक है ना, ऐसे शेप जो भी शेप का होता है, ध्यान रखिएगा ये भी शेप का ही होता है, ठीक है। तो भी शेप का ये जैसे डिग्री में आप देखते हैं तो ये टोटल का 40 डिग्री होता है, ठीक है ना। बाकी आप थिकनेस में आएंगे तो थिकनेस में आपको जो है बढ़ेगा, जो कि यहाँ पर थिकनेस जिसका एम साइज का है यहाँ पर 10 mm, ठीक है ना। वहीं पे अगर ए सीरीज में आते हैं तो ए सीरीज में 12 mm हो जाता है, ठीक है। बी सीरीज में आप देख रहे हैं तो 16.5 mm होता है, लेकिन डिग्री जो रहता है उसका जो है 40 डिग्री है, ठीक है। सिर्फ बढ़ता क्या है तो उसका थिकनेस, ठीक है, इतना माइंड में सेट करके रखना है। ये सीरीज में आते हैं, कहीं भी आप जाइएगा इंटरव्यू देने तो बेल्ट का साइज अगर पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि एम सीरीज, ए सीरीज, बी सीरीज ऐसे सीरीज में आता है, ठीक है। जैसे अब पूछा जाएगा कि किसका थिकनेस कितना होता है तो ये ध्यान में रखिएगा कि एम साइज का थिकनेस 10 mm होता है, ठीक है। ए साइज का थिकनेस जो है हमारा 12 mm होता है। अब बी सीरीज का अगर आप सीरीज, ये टोटल सीरीज में ही आते हैं, चाहे साइज बोलिए चाहे सीरीज बोलिए, ठीक है, ज्यादातर आपको सीरीज ही बोला जाता है, चाहे एम सीरीज बोलिए, ए सीरीज बोलिए, बी सीरीज बोलिए, सी सीरीज, ऐसे सीरीज में। तो अगर बी सीरीज का है हमारा तो बी का जो है हमारा 16.5 mm हो गया थिकनेस इसका, ठीक है। और इसका डिग्री में अगर पूछा जाएगा तो 40 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा जो है ये HVAC बेल्ट का टाइप होते हैं इतने, जैसे कहने का मतलब कितना टाइप हो गया, 3 और 3 6, यानी कि 6 टाइप का हो गया आपका HVAC बेल्ट, ठीक है। तो बेल्ट HVAC 6 साइज का हो गया, यानी कि उसका टाइप जो है ये सीरीज में आते हैं। हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन में आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।